तो पिछले क्लास में हम लोग लगभग लास्टली अगर हम देखा जाए तो कैपेसिटर के कम्बिनेशन तक पहुंच चुके थे, है ना। इवन कि हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब आज के टॉपिक में क्या होगा कि आज एक्चुअली हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे और क्वेश्चन के धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते चले जाएंगे। जो लेवल है हर एक तरह का कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक सोप बबल है, ठीक है। सोप बबल है तो ऑब्वियस है इसमें 2 लेयर रहा होगा, पढ़े हैं हम लोग क्लास 11th में फ्लूइड्स में। तो ये सोप बबल है और कह रहा है कि इसका रेडियस जो दिया हुआ है r, इसका रेडियस r है, थिकनेस t है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड ड्रॉप में, ठीक है। ये कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? लिक्विड ड्रॉप में। तो आपको बताना ये है इसका पोटेंशियल v है, इसका एक्चुअली इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज बताना है। नए वाले का चार्ज भी बता दो, नया वाले का पोटेंशियल भी बता दो, ठीक है। नया वाले का पोटेंशियल भी बता दो, चार्ज भी बता दो। चलो कोशिश करो, इस पे चार्ज क्यू ले लो, स्मॉल क्यू, ठीक है। सॉल्व करिए। पोटेंशियल ही बताओ ना, चार्ज तो पता चल ही होगा तुम लोगों को। बना देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला बात हम इसलिए बोले थे बाबू कि चार्ज तो तुम लोगों को मिल ही गया होगा, उसका रीज़न है क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट रहा होगा। इस पे चार्ज क्यू तो इस पे भी चार्ज क्यू ही रहा होगा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं। अब पता नहीं, देखो ये सोप बबल हुआ है तो इसका रेडियस तुमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर डैश, और रेडियस अगर चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। उसका रीज़न है क्योंकि सी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड व्हेन आर चेंजेज देन सी चेंजेज। तो चलो इसके सी का वैल्यू पहले लिखते हैं, विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थिकनेस टी है जो कि बहुत छोटा होता है सोप बबल में, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ थिकनेस दिया हुआ है तो उस थिकनेस का यूज हम लोग आगे करेंगे। अब इसके पहले याद होगा हमने बहुत सारे ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया था और उसमें भी ऐसा ही कुछ हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे। सबसे पहला स्टेप क्या रहा था कि नए वाले का रेडियस फाइंड आउट करना, याद है ना। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट यूज किए थे कि वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, यानी यहाँ का वॉल्यूम और वहाँ का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम के लिए हमको ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस दिया हुआ है हमको इन क्वेश्चन में टी। ये थिकनेस कितना दिया हुआ है? टी। और इस वाले का जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहां से? 4 पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस टी, ये हो जाएगा हमारा यहां वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, यानी 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब। क्लियर है? कुछ कॉमन, मैंने कुछ कट रहा है, कॉमन तो है नहीं, कट ही रहा है यहाँ पे। तो आर डैश का होल क्यूब इक्वल्स क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर टी। तो आर डैश कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया? 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3। ये हमारा आर डैश का वैल्यू मिल गया। अब उस हिसाब से अगर समझें तो इसका सी डैश कितना आ जाएगा इस वाले का? तो सी डैश आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश होगा, बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश, यानी जो भी है इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3। ये रिजल्ट हो गया सी डैश का।
हमको निकालना था इसका वी डैश, और हम जानते हैं Q बराबर सी वी होता है, यानी सी डैश वी डैश। तो ऑब्वियस है कि Q बराबर सी इंटू वी भी रहा होगा इनिशियल इसके लिए। तो मतलब क्या हो गया कि सी भी इक्वल्स हो गया सी डैश वी डैश। तो यहां से वी डैश निकाल सकते हैं क्या हम? ऑब्वियस निकाल सकते हैं, सी डैश को इधर डिवाइड करना होगा और क्या करना होगा। तो वी डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी वी डिवाइडेड बाई सी डैश। सी का वैल्यू कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वी डैश तो नहीं है, वी, हाँ वी रख देंगे। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो रिजल्ट है हमारा 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3। ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया r अपॉन 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3 इंटू वी। ये वी डैश आ गया। कुछ बच्चा अगर सोच रहा था कि चार्ज भी चेंज करेगा तो वो गलत था, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आपने चार्ज कहीं इधर उधर भेजा भी नहीं है तो चार्ज बदलेगा कैसे? नोट करिए इसको। हो गया नोट? चलो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये आप लोग याद होगा, ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर अभी हम लोग पढ़े थे। इसका रेडियस a था और इसका रेडियस b था, याद तो होगा ही आप लोग को। इस पे चार्ज प्लस q था, यहाँ माइनस q था, ये अर्थ था। अगर अर्थ हटा दे तो जाहिर सी बात है कि चार्ज जो माइनस q यहाँ है वो उसके सरफेस पे चला जाएगा। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डिसाइड करता है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में वो समझिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि इस स्फेरिकल सेल में से एक स्फीयर को उठा के कहीं और रख देते हैं। मतलब कि ये स्फीयर तो ये वाला यहाँ पर है ही, इस ए को रहने दो, और बी को यहां रख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ माइनस में। इस तरह से कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, और आपको बताना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। सोचिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम पहले दे देते हैं। ये ए है और ये बी है, नाम देने से अच्छा रहता है थोड़ा। अब हम लोग पहले ए का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बी का पोटेंशियल निकालेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। फिर उसको क्यू से डिवाइड कर देंगे, सी मिल जाएगा। तो ए का पोटेंशियल होगा कितना, पहले देखो। तो ए का पोटेंशियल ए के कारण भी होगा और बी के कारण भी यहाँ पर होगा। अगर छोटा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो उसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटा डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस रहेगा, मान लेंगे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर ले लेंगे तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस पोटेंशियल उतना ही कम, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। अब देखो, अब बहुत कम भी नहीं ले रहे हैं। तो देखो अभी यहाँ होगा क्या, ए का पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन ए, होगा ना। अब फिर बी के कारण ए पे पोटेंशियल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन डी। माइनस क्यों लिए समझ में आ रहा होगा आपको, चार्ज निगेटिव है। ठीक है, अब बी पर बी के कारण और ए के कारण, तो बी के कारण जो उसका पोटेंशियल खुद का है वो के क्यू अपॉन बी है माइनस में, लेकिन इसके कारण जो वहां पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू अपॉन डी। क्लियर है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वी ए माइनस वी बी निकालना है, यानी इसमें से इसको घटाना होगा हमको। चलो घटाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन डी में घटाएंगे हम लोग। क्या घटाएंगे, ये रिजल्ट घटाएंगे जो हम लाए हैं, यानी माइनस के क्यू अपॉन बी प्लस के क्यू अपॉन डी। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा देखो,
के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन बी, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज और, के क्यू अपॉन डी माइनस में, यहां भी एक और माइनस के क्यू अपॉन डी आएगा, दैट इज 2 के क्यू अपॉन डी। तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2 के क्यू अपॉन डी। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि के क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन डी। ये रिजल्ट आया हमारा वी ए माइनस वी बी का। सी के लिए क्या करना होता है, क्यू बाई वी, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली। तो सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई, क्यू तो रहने दो, ये रिजल्ट होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों ना इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना के का, तो क्यों ना उसको ऊपर भेज दिया जाए। भेज देते हैं, चलो आप लोग की इच्छा है तो भेज देते हैं। तो रिजल्ट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ऐसे हो जाएगा आपका 1 प्लस ए 1 प्लस बी माइनस 2 अपॉन डी, और क्यू से क्यू कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन डी। ये रिजल्ट हो गया। और डी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसको हटा दो, फिर रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। ये हो चुका है आप लोग का नोट। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन इस तरह का एक और है जो पूछता है कभी कभी जनरली कि आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल स्फीयर कहने का मतलब कि इसका भी रेडियस कितना है, ए है, इसका भी रेडियस कितना है, ए है, और डी जो है वो फार फार ग्रेटर देन ए है, और आपको बताना है सी। तो ऑलमोस्ट सारा रिजल्ट तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। देखिए उसके बाद कैसे करेंगे लास्ट में। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बी की जगह भी ए रखना होगा हमको, यानी ये 2 अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन ए माइनस 2 अपॉन डी, ठीक है। तो रिजल्ट हो जाएगा एक्चुअली कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी माइनस ए होगा। देख लीजिए, ए डी एलसीएम लेंगे तो ये ए डी ऊपर चला जाएगा, 2 कॉमन ले लिए दोनों में तो यहाँ आ गया डी। अब ए डी एलसीएम लेंगे तो डी इधर और ए इधर आ गया। अब क्या करना है, अब 2 से 2 टाइम में इसको काट लेना है। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं, और देखिए डी फार फार ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब कि डी माइनस ए नियर अबाउट डी होगा, होगा ना। चलो ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये सी का वैल्यू आ गया। हो गया, लिख लिए। अब माइनस क्यू चार्ज था इस पे, वो छूट गया था, नोट हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मतलब ये केस कब रहेगा, जब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हो और डिस्टेंस बड़ा हो ए से, और अगर डिस्टेंस छोटा होता तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे हमारा था रिजल्ट यही आ जाता, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी माइनस ए। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लिखिएगा। दो स्फीयर है, ये स्फीयर है S1 और ये स्फीयर है S2। इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R और इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r। ए बी को हटा दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक S1 है और एक S2 है, और एक पर चार्ज Q है, यानी S1 वाले पे चार्ज Q है, और इनिशियली S2 जो है वो अनचार्ज है। अनचार्ज करने में उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब कह रहा है क्या
कि इन दोनों को किए हम कनेक्ट, मतलब टच करते हैं, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में टच करते हैं, लेकिन हम मान के चलो कि कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट किए, ठीक है, कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, सम चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, कुछ चार्ज इसमें से इस पे ट्रांसफर कर जाएगा। तो मान लो ट्रांसफर करने के बाद इस पे चार्ज आया Q1 और इस पे आया Q माइनस Q1, ठीक है। क्या ये Q1 कैलकुलेटेबल है या नहीं, मैंने कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, पहले बताइए। कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहला कनेक्ट किए चार्ज, उस पर Q1 आया, इस पे चार्ज मतलब जो भी घटा। अब क्या करो, इसको डिस्कनेक्ट कर लो, ध्यान समझिएगा। पहला आप कनेक्ट किए, इस पे चार्ज Q1 आया, इस पे चार्ज कुछ घटा, अब आप क्या किए, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको अब बाहर से Q1 चार्ज देंगे। कितना चार्ज देंगे, Q1 देंगे, ताकि ये फिर से कितना हो जाए, Q चार्ज हो जाए। समझे बात को, पहले आपके पास चार्ज Q था, आपने कनेक्ट किया उसको S2 के साथ, S2 पे चार्ज Q1 आ गया, कुछ पार्टिकुलर जो भी है, ये पता नहीं, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला भी है, यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। उस पर चार्ज Q1 आ गया, उसके कारण यहाँ चार्ज हो गया Q माइनस Q1, क्योंकि इससे चार्ज उस पर गया था। अब क्या करना है, इसको किए हम डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर इसको चार्ज Q1 दिए, यानी इस पर चार्ज माइनस Q1 जितना था उतना हम बाहर से प्लस Q1 दे दिए। प्लस Q1 दिए तो हो गया क्या, कि इसका चार्ज फिर से Q हो गया, क्योंकि ये माइनस Q1 प्लस Q1 तो चला गया। अब ध्यान से फिर करेंगे कनेक्ट, फिर इस पे से कुछ चार्ज उसमें जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बार चार्ज गया Q2, तो यहां क्या हो जाएगा, Q माइनस Q2। फिर इसको बाहर से Q2 चार्ज देंगे और चार्ज रखेंगे इस पे Q ही, फिर कनेक्ट करेंगे, इस बार Q3 होगा। इस तरह से nth टर्म तक जाएंगे और आपको बताना है nth टर्म के बाद चार्ज क्या होगा, मतलब फाइनल, और फाइनल इसका एनर्जी क्या होगा। सोचिए, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे बड़ा बात कि पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे Q1, हमको कुछ नहीं मालूम है, पहला कनेक्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट कनेक्ट है, और फर्स्ट कनेक्ट के बाद हमको चाहिए Q1। Q चार्ज, इस पे 0 चार्ज, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ माइनस Q1, यहाँ 0 प्लस Q1 हो गया, ठीक है। Q1 फाइंड आउट करने के लिए क्या था कि सबसे पहले आप टोटल चार्ज लिख दो, जो कि Q ही है, Q प्लस 0 Q। उसके बाद इसका रेडियस जिसका था उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई दोनों का रेडियस का सम, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, देखिए तो, यानी ये हो गया QR बाई R प्लस R। ये पहला चार्ज Q1 मिला हमको। अब क्या करोगे, यही चार्ज आप S1 को दोगे। नाउ QR अपॉन R प्लस R, charge is given to S1 so that it becomes of charge Q, ठीक है। यानी अब ये चार्ज हो गया Q और ये हो गया Q1। वेरी गुड। अब टोटल चार्ज क्या होगा, यहां जो टोटल चार्ज हम Q लिखे थे वो टोटल चार्ज अभी अब हो गया कितना, Q प्लस Q1, क्योंकि इनिशियली इस पे भी Q1 है और इस पे तो Q है ही। तो अब नया चार्ज उस पर आएगा जो Q2, वो क्या हो जाएगा, Q प्लस Q1, ध्यान समझिएगा, इनटू R अपॉन R प्लस R, ऐसा कुछ होगा, देखिए तो, Q प्लस Q1 इंटू वही रिजल्ट R अपॉन R प्लस R, उसका रेडियस। Q1 का वैल्यू यहां से उठाकर हम रखते हैं, तो रिजल्ट आ रहा है QR अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन R प्लस R। सही है। Q कॉमन ले रहे हैं, और Q कॉमन लेने पर हो क्या, यहाँ 1 आएगा और यहाँ जो भी है R अपॉन R प्लस R आएगा, और उसमें ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रिजल्ट क्या आएगा,
आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर होगा, हाँ या ना? तो सेकंड वाले में क्या हो गया, एक और नया टर्म ऐड हो गया। वैसे ही थर्ड में अगर हम करेंगे तो Q3 क्या हो जाएगा, सोचो जरा, Q3 क्या होगा, सोचो। सेम अगर तुम उसके हिसाब से सोच सको तो तुमको ये समझ में आएगा बाबू, आप लोग को ये समझ में आएगा कि ये रिजल्ट होगा आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर का होल क्यूब। ये आएगा थर्ड चार्ज, यानी Q3 का वैल्यू, जो कि आप लोग को दिख नहीं रहा है।